टोटल बेसिक पार्ट हमने कोड का डिस्कस करा भाई। अब कुछ और चीज़ें रहती हैं भाई कोड की वजह से, उन्हें भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसी में हम एक और पॉइंट ऐड करते हैं भाई, जिसने ये क्लास में डायरेक्ट एंटर हुआ है उससे मेरी रिक्वेस्ट है दैट इससे पहले यानी पार्ट 1 ऑफ सर्कल वो क्लास जरूर ले, तब इस क्लास को देखें तो अच्छा समझ में आएगा भाई। चलिएगा, अब जरा जो कोड के बारे में हमने एक चीज़ देखी थी, इसमें कुछ चीज़ें और समझते हैं। एक पॉइंट होता है दैट इक्वल कोड्स सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब ये जो ए बी और सी डी है, अगर ये कोड इक्वल है तो मैं आपको इसी में एक पॉइंट समझा देता हूं दैट these equal codes will subtend इक्वल एंगल एट द सेंटर। कहने का मतलब क्या है, अगर ये कोड्स इक्वल हैं तो ये वाले एंगल्स क्या होंगे मेरे सेंटर पे, जो एंगल बनेंगे इक्वल। यानी पॉइंट 5 इज इक्वल कोड्स सस्टेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, और डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज होता है, बड़ा अच्छा पॉइंट है। फाइन, सो इक्वल कोड सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो कोड की प्रॉपर्टीज लगभग लगभग हमारी यही थी भाई। कोड के बारे में हमने लगभग हर चीज डिस्कस करी। अब कुछ छोटी छोटी बातों को डिस्कस करते हैं भाई। जैसे मैं आपको बताऊं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं भाई। आपने आर्क के बारे में तो पढ़ा होगा, ये देखिए भाई एक सेकंड। अगर हम आर्क के बारे में बात करें भाई, आर्क थी क्या, आप कहोगे कि सर आर्क जो है, अगर मैं सर्कल की सरकमफेरेंस पे कोई भी 2 पॉइंट ले लूं तो वो भी सर्कल की सरकमफेरेंस को 2 पार्ट में तोड़ती है। फाइन, ये जो छोटे वाली होती है दिस इज माइनर आर्क, दिस इज माइनर आर्क, और ये जो बड़े वाली है भाई दिस इज मेजर आर्क, दिस इज मेजर आर्क। माइनर आर्क और मेजर आर्क में मेरा सर्कल जो है किसी भी इन 2 पॉइंट्स की वजह से टूट जाता है। अब जरा कुछ चीजें समझिएगा भाई ध्यान से। ये जो आर्क है, इस आर्क की एक प्रॉपर्टी है भाई, और वो प्रॉपर्टी क्या है, आप ध्यान देंगे तो आपको शायद एक चीज बहुत अच्छी समझ में आएगी इसमें। दैट अगर मैं कहूं दिस इज सेंटर ओ, ये मेरा सेंटर है ओ, तो भैया अगर मैं आर्क से सेंटर को ज्वाइन कराता हूं, अगर मैं आर्क से सेंटर को ज्वाइन कराता हूं और इन्हीं आर्क के जो एंड पॉइंट्स हैं, सरकमफेरेंस पे किसी पॉइंट को ज्वाइन कराऊंगा मैं, उसी से सरकमफेरेंस पे किसी पॉइंट को ज्वाइन कराऊंगा, तो ये एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी शो करती है। और वो प्रॉपर्टी क्या है, दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। समझना भाई ध्यान से, ये अगर थीटा है, मैं से मान लेता हूं दिस इज थीटा, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एंड एट द सेंटर इज डबल the angle subtended by an arc at any point on the circumference. For example, this AB is the arc. Denote हम AB arc को ऐसे करते हैं भाई। फाइन, तो ये कह रहा है कि if AB is the arc, तो ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगी ये डबल होगा ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। और वो एनी पॉइंट क्या है, P है। मैं आपके लिए पॉइंट लिखता हूं भाई, है कैसे, दिस इज 6th पॉइंट, एंगल subtended by an arc at the center is double the angle subtended at any point ऑन द सेंटर। ये कह रहा है कि अगर कोई आर्क किसी भी पॉइंट पे एक एंगल थीटा ड्रॉ कर रही है भाई, तो सेंटर पे वही आर्क उसका जस्ट डबल एंगल ड्रॉ करेगी। फॉर एग्जांपल अगर थीटा मेरा यहाँ 70 डिग्री है, तो सेंटर पे जो वो एंगल बनाएगा वो 140 डिग्री हो जाएगा हमारा। फाइन, ये सिंपल सा एक लॉजिक था भाई इसमें। अब यहीं से एक और प्रॉपर्टी निकल के आती है, जरा उसे भी समझिएगा। तो क्या आप एक चीज ये नहीं कहेंगे कि सर, मैं इसके लिए आपके भाई एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं बड़ा, और यहां समझिएगा इसे।
देखिएगा, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि सर ये जो आर्क है, फॉर एग्जांपल मैं आर्क ए बी ले रहा हूं, तो ये जो आर्क मेरा किसी भी पॉइंट पे एंगल बना रही है, फॉर एग्जांपल देखिएगा, तो इसका मतलब अगर मैं इस आर्क से कोई एंगल यहां बनवाऊं और इसी आर्क से कोई एंगल मैं किसी और जगह पे बनवाता हूं भाई, तो इस तरीके से तो आप ये भी कहोगे ना कि सर इफ दिस इज पी दिस इज क्यू, तो सर फिर तो ये वाले एंगल अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए। अब समझना भाई इसका रीजन क्या है, इसका पॉइंट मैं आपको बताता हूं भाई, दिस इज पॉइंट नंबर 7। अभी क्या है, अगर मैं इसी आर्क से सेंटर पे कोई एंगल ड्रॉ करूंगा, समझना भाई ध्यान से, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेंटर ओ, अगर मैं सेंटर पे इसी आर्क से कोई एंगल ड्रॉ करूंगा तो क्या वो इस थीटा का डबल होगा? आप कह दोगे सर 2 थीटा होगा। तो इट मींस अगर ये है सेंटर पे ड्रॉ करा गया तो एनी पॉइंट तो यहां क्यू भी बैठ रहा है भाई, जैसे पी भी कोई पॉइंट है ऐसे ही क्यू भी तो मेरा कोई पॉइंट है ना। तो इट मींस अगर ये पी पर एंगल थीटा बनाएगा तो यहां क्यू पर भी एंगल थीटा बनाएगा ही बनाएगा। इट मींस ये स्टेटमेंट क्या कहता है, दैट एंगल इन द सेम एक सेकंड रुकिए भाई, एंगल इन द सेम segments are equal, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। मेरे सेम सेगमेंट में जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे भाई, इक्वल होंगे। ये अगर छोटी सी जानकारी आपको इसकी है तो फिर कोई समस्या नहीं है, फाइन, क्योंकि ये भाई एक सेगमेंट में ही तो पड़ रहे हैं ना एंगल, तो बस आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, फाइन। इट मींस ये जो हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी ना भाई, ये वाली ये प्रॉपर्टी, इससे एक अलग प्रॉपर्टी प्रूव होती है जिसे मैं आपके लिए यहीं ड्रॉ करता हूं भाई, ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, तो आप यहां से एक चीज और भी तो कहेंगे ना कि सर अगर आपने अभी पढ़ाया कि ये जो आर्क है ये आर्क, ये यहां जो एंगल ड्रॉ करेगी, फॉर एग्जाम्पल एक समस्या, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डायमीटर, ये मेरी डायमीटर भाई, मेरी सर्कल की डायमीटर है और मैं इसे नाम दे रहा हूं ए बी। तो क्या इस हिसाब से आपको ये नहीं लगता कि सर अगर यहां ये सेंटर पे 180 एंगल बना रही है, सेंटर पे 180 एंगल बनाएगी, तो क्या यहां से हम एक प्रॉपर्टी ये भी तो प्रूव कर सकते हैं कि सर अब ये जो भी एंगल बनाएगी किसी भी पॉइंट पर सर्कमफेरेंस के, अब ये किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनाएगी वो कैसा रहा होगा, दैट एंगल विल बी 90 डिग्री, दैट एंगल विल बी 90 डिग्री। समझिएगा ध्यान से, यानी इससे एक प्रॉपर्टी निकल के आती है भाई, इंपॉर्टेंट है, एंगल इन सेमी सर्कल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, 10th में 11th में हर जगह काम आ जाती है। एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज ए राइट एंगल। और कहां से प्रूव हुई भाई, इस वाले पॉइंट से प्रूव हुई, दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सेंटर। तो यहां से मैं डायरेक्टली क्या कह सकता हूं कि भाई एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज ए राइट एंगल। आइएगा भाई, अब जरा इन प्रॉपर्टी से थोड़ा आगे बढ़ते हुए, ये जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी भाई, अब यहां से एक नया टॉपिक आता है भाई निकल के, दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझिएगा भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या। ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसके बारे में मैं आपको भी कुछ खास बातें समझाऊंगा भाई, उसके लिए आपको पहले यहां ध्यान देना पड़ेगा।
ये हमारा जो सर्कल है भाई कुछ इस तरीके से देखिएगा भी ध्यान से। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या खास बात है कि भाई ये जो है, पहली बात तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो उसके चारों के चारों पॉइंट्स, उसके चारों के चारों एंड पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे भाई, उसके चारों के चारों एंड पॉइंट्स लाई करेंगे हमारे सर्कल के अंदर। किसके अंदर भैया? सर्कल के अंदर। सर्कल के अंदर क्या, सर्कल की सरकमफेरेंस पे बोलना सही रहेगा भाई। यानी दिस ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसे साइक्लिक कहने के तरीके हैं भाई। ये साइक्लिक कब होगा? नंबर 1, all the vertices lies on the circumference of the सर्कल। सारी की सारी जो है अंदर लाई करेंगे भाई। एंड सेकंड, अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। दैट एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझ लेना भाई ध्यान से। अपोजिट एंगल्स यानी ये ए और सी का सम भी 180 होगा और बी और डी का सम भी 180 ही होगा। इसे हम क्या कहेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। भाई ये दो कंडीशन अगर ये फुलफिल करता है इट मींस इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमने दो चीज समझ ली। इन्हें भाई बहुत प्यार से नोट्स बनाएगा प्लीज, क्योंकि आप जितने अच्छे इसके नोट्स बनाएंगे ये चीजें आपके इतने काम आने वाली है। और खासकर मैं 9th वालों को कह रहा हूं भाई, जो इन पूरी समर वेकेशन की वीडियो को एक बार देख लेगा, 30 वीडियोज के आसपास हम अपलोड करेंगे, जिसने 30 की 30 वीडियोज कवर कर ली, मैं मतलब श्योरिटी देता हूं कि जो उनकी पुराने वाली बुक थी, आपको पता है ना आपका सिलेबस चेंज हुआ है इस बार, तो जो आपकी पुराने वाली बुक थी, मैं आपको इस चीज की श्योरिटी देता हूं कि आप उस बुक को बहुत इजीली कर लोगे। अगर वो बुक आपको कहीं स्कूल या फिर आपकी कोचिंग में नहीं कराई जा रही है, बहुत इजीली कर जाओगे। पर अगर आप इन प्रॉपर्टीज को ढंग से समझोगे, इन चीज को देखोगे, एनसीईआरटी सुपर इजी हो जाएगी इसे करते भाई। इन्हें समझती है आप एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन करो, डजंट मैटर, फाइन चलेगा भाई। अब हमने लगभग भाई जो 9th में हमारे कॉन्सेप्ट आता है सर्कल से रिलेटेड वो हमने पूरा कर लिया, फाइन। अब कुछ छोटी छोटी बातें पढ़ लेते हैं भाई, जिसे सही मायने में कहा जाता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये अंडर किसके आती है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। पर मैं इसे आपको पहले ही लिखवा देता हूं, दिस इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। 10th का आपका एक चैप्टर है, इजी है, बहुत आसानी से हो जाता है। कुछ उसके बारे में आपको खास बात बता देता हूं भाई। आपने चीजें सारी पढ़ी पर मैं आपको एक बार नोट कराऊंगा। नंबर 1, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। यूनिट का तो स्क्वायर रहेगा ही रहेगा भाई। सेकंड, लेंथ ऑफ आर्क। ये जो आर्क की लेंथ होती है क्या होती है, ध्यान समझना भाई। फॉर एग्जांपल मैं आपको भी यहां लेके चलता हूं भाई, ये आपकी आर्क है ए बी, और ये फॉर एग्जांपल इसने कोई एंगल बनाया थीटा, कोई भी एंगल बनाया थीटा। मैं आपको यही साइड में दिखा रहा हूं भाई, ये आपका कोई सर्कल है, इस आर्क की वजह से कोई एंगल बना थीटा। तो इस आर्क की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360 यूनिट्स। नंबर 3, एरिया ऑफ द सेक्टर। ये कंप्लीट क्या है भाई? ये पूरा सेक्टर है, तो इसका एरिया कितना होगा भाई? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 यूनिट स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 यूनिट स्क्वायर। फोर्थ, एक इसमें आता है भाई सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब ये माइनर या मेजर है वो यहां डिपेंड करेगा भाई, ध्यान समझना। सेगमेंट कब बनता है समझना भाई, एक सेकंड ध्यान से, मैं एक बार आपके लिए खुद ड्रॉ कर देता हूं। देखिएगा भाई एक बार ध्यान से,
अगर इसमें ध्यान से देखो, दिस इज द सेगमेंट, ये जो मैंने अभी आपका ये सर्कल करा, ये डार्क करा, दिस इज द सेगमेंट। ये जो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है भाई, इसकी भी कुछ खास बात है क्या? ये कब आएगा? अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर से, एरिया ऑफ सेक्टर यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री से माइनस कर दूं एरिया ऑफ दैट सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। अब इस एरिया ऑफ सर्कल निकालने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है भाई, ये भी आर है, ये भी आर है, तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। फाइन। अब यहां भी किसी को थोड़ी बहुत डाउट होंगी भाई, साइन थीटा क्या है, कोस थीटा क्या है, जो 10th में नहीं है। तो उसके लिए मैं सिंपली एक बात बता दूं, ये आपको अगर 90 डिग्री मिलता है, समझना आप ध्यान से, अगर आपको 90 डिग्री मिलता है तो आप बेस इनटू हाइट लगाएंगे डायरेक्ट, नो नीड टू वरी। फाइन। तो ये रहा आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। ये कुछ एरिया से रिलेटेड डाउट्स है भाई जो आपके मैंने यहीं क्लियर कर दिए। अब इसमें इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, जरा ध्यान से अगली चीज समझिएगा भाई। देखिएगा, अब यहां तक हमने सिर्फ इसके बारे में बात करी। अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई, टेंजेंट। टेंजेंट हमने पढ़ तो लिया टेंजेंट है क्या, पर अब उसके बारे में कुछ डीपली पढ़ेंगे, दैट कि टेंजेंट है क्या, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, और हम उन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी को देखनी चाहिए भाई, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नाइन्थ के वो 10th के लिए ही है और वो कोड 9th के लिए थी। आपको सबको आनी चाहिए भाई चीज। अब हमने टेंजेंट के बारे में जो चीजें पढ़ी थी जरा उसे देखना भाई एक बार। ये आपका सर्कल है भाई, और टेंजेंट की हमने भी खास बात क्या पढ़ी थी कि सर जो टेंजेंट जी हैं वो सर्कल को किसी पॉइंट पर टच करते हुए निकलते हैं, किसी पॉइंट पर टच करते हुए निकलेंगे। मैं मान लेता हूं दिस इज द टेंजेंट ए बी। फाइन। तो भाई कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं इसके बारे में। ये जो टेंजेंट है, अब अगर सेंटर से देखूं भाई, ओ से, तो ये जो टेंजेंट होती है भाई, ये इसके हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी भाई। फाइन। टेंजेंट क्या रहेगी? सेंटर से परपेंडिकुलर रहेगी, पहली चीज। टेंजेंट सेंटर से क्या रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है टेंजेंट का, दिस ओपी। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या हुई यहां से? आपने कहा सर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ओपी जो है परपेंडिकुलर है ए बी के। अब टेंजेंट का कोई एंड तो नहीं है भाई, वो तो टच करके निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से एक सेकेंड प्रॉपर्टी जनरेट होती है, क्या? समझिएगा भाई, ये जो सर्कल अगर मैं लेता हूं, यहां से आपको एक पॉइंट समझाऊंगा मैं भी, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है पी। तो ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है ना भाई, इसके भी एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, दैट अगर आप इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे भाई, आपने इस पॉइंट से कोई भी दो टेंजेंट ड्रॉ करी किसी सर्कल के ऊपर, फाइन, ये आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस एक्सटर्नल पॉइंट से। ये कैसे हुई भाई? ध्यान समझिएगा, मैं इसका कलर अलग ले लेता हूं भाई, एक सेकेंड देखिएगा। ये और भाई ये हमारी टेंजेंट है, और कैसे है भाई? दिस इज ए, दिस इज बी। फाइन। ये रहा हमारा सेंटर ओ, ये आपने भी पढ़ी ली, दैट इज दे आर 90 डिग्री। क्या है भाई? ये 90 डिग्री है। तो कुछ छोटी छोटी बातें समझ लो भाई, इस एंगल और इसका सम, यानी एंगल ओ प्लस एंगल पी मिलके आपको 180 डिग्री ही देगा, इस बात की श्योरिटी है। यानी दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये दोनों क्या हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स है। दूसरी बात, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है भाई, ये जो टेंजेंट होती है ना भाई, ये टेंजेंट्स इक्वल होंगी भाई, एपी जो है बीपी के इक्वल रही होंगी। फाइन। रीजन क्या है? आप एक्सटर्नल पॉइंट से दो इक्वल टेंजेंट डालते हैं भाई, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इसका पॉइंट लिख देता हूं भाई, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल
point of a circle are equal. Tangents drawn from any external point of circle are equal. यानी ये जो टेंजेंट होगी AP और BP ये दोनों आपस में इक्वल होंगी भाई. सुपर इजी है. दूसरी चीज भाई, क्या आपको यहां से कुछ ऐसी चीज महसूस नहीं दे रही? आपको बहुत बारीक सी एक चीज बताता हूं कि सर ये जो फिगर है ये काइट बन रही है एक. भाई ये जो फिगर है ये काइट बनेगी. इट मीन्स ये इसके जो डायगोनल्स होंगे एक दूसरे को कहाँ काट रहे होंगे भाई? 90 डिग्री पर. बाइसेक्ट नहीं कह रहा हूं मैं, पर ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या कर रहे होंगे भाई? इंटरसेक्ट. एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे. तो आप अगर इन बेसिक बेसिक चीजों का भी ध्यान रखोगे ना भाई, तो ये आपके लिए सुपर इजी होने वाली है भाई. सुपर इजी. ठीक है. और भाई बाकी का कंक्लूजन तो आप खुद ही निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये दोनों आपस में इक्वल एंगल रहे होंगे भाई, यानी हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये. जो एंगल ये रहा होगा ये दोनों आपस में हाफ रहे होंगे. फॉर एग्जांपल अगर ये θ/2 है तो ये भी θ/2 रहा होगा. ये α/2 है तो ये भी α/2 रहा होगा. इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज है आप इजीली अपने आप यहां से क्या कर लेंगे? खुद से ही इन चीजों को आप याद कर लेंगे. अब मैं आपके सामने ना भाई कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन अपने आप ड्रॉ करूंगा और आप देखना आपने कितनी जल्दी कर लोगे. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं भाई. एक सर्कल ले रहा हूं, देखना भाई. अगर इस सर्कल की बात करी जाए तो हमने अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कुछ वो ऐसे थी भाई कि अगर यहां ये एंगल बना फॉर एग्जांपल 120 डिग्री सेंटर पर किसी आर्क की वजह से, तो जो पॉइंट पे कोई भी एंगल बनेगा भाई इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर वो क्या बनेगा? इसका हाफ बनेगा. जस्ट 60. क्या पढ़ा था हमने भाई? जो यहां बनेगा उसका डबल सेंटर पे बनेगा. तो अगर सेंटर का दे रखा है तो मैं पीछे से इसका एंगल भी बता सकता हूं. पहली प्रॉपर्टी वही. तो हम जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, फॉर एग्जांपल हमने इसके बारे में भी एक चीज पढ़ी थी कि सर जो कोड्स इक्वल होती हैं वो इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं सेंटर में. यही तो पढ़ा था ना. फॉर एग्जांपल दीज आर इक्वल कोड्स, तो ये एंगल क्या करेंगे? एंगल जो है सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे. कैसे? ऐसे. कहने का मतलब क्या है कि सर इफ दिस इज थीटा तो सर दिस इज ऑल्सो थीटा. फाइन. पर ये बशर्ते आपकी जो कोड्स हैं इक्वल रही होंगे. इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. कहने का मेरा मतलब क्या है? अगर आप इन प्रॉपर्टीज को ढंग से देखते हैं, ढंग से याद करते हैं, समझते हैं, नोट डाउन करोगे, फिर रिवाइज करोगे, मैं यकीन मान के एक चीज कह सकता हूं कि आप इन्हें कभी भी नहीं भूलने वाले. द थिंग इज दैट कि आप अगर 20 से 25 मिनट की एक वीडियो डेली बेसिस पर देख के उनके नोट्स बनाते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है भाई. फाइन. तो अभी हम क्या करेंगे? सिर्फ इन चीजों को कवर करते हैं और मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि लास्ट में हम इनके मिक्स क्वेश्चंस जरूर करेंगे भाई. अभी मैं आपके टोटल चैप्टर्स कवर करूंगा. जितने मेरे से पॉसिबल होंगे वो कंप्लीट चैप्टर्स मैं आपके इसमें कवर करने वाला हूं. फाइन. क्योंकि मैं आपको सिर्फ अभी बेसिक जानकारी दे रहा हूं भाई. ये वो जानकारियां हैं जो आपको अपने बेसिक मैथ्स में पता होनी चाहिए. क्या चीज क्या होती है, ये सब बेसिक चीजें चल रही हैं भाई. नथिंग एडवांस. फाइन. तो भाई किसी और अच्छी वीडियो के साथ, और अच्छी क्या, एक नए टॉपिक के साथ अब आपको मिलेंगे भाई. सर्कल आपका लगभग लगभग कवर हो चुका है. टेंजेंट पढ़ी आपने, कोड पढ़ी, दे आर मोर देन सफिशिएंट फॉर यू. अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई कल से, और मिलते हैं तभी उसी चैप्टर को मैं बताऊंगा आपका कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. और आप प्लीज़ पिछले वाला रिवीजन करते रहिए. अगर आपको लग रहा है कि आप किसी को ये वीडियो शेयर करेंगे उसका कुछ बेनिफिट हो सकता है तो आप प्लीज़ करिएगा भाई. फाइन. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.